हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम अध्याय कैंटो 1 अध्याय 15 और श्लोक संख्या 27 से अभी होगा। तो आप सबका भागवतम में फ्राइडे क्लास में स्वागत है। और जो ऑनलाइन नहीं और जो ऑफलाइन नहीं आए हैं वो यूट्यूब पर देख लीजिएगा। यूट्यूब पर देखते हैं आप भागवतम, अच्छी बात है, सुनते हैं, लेकिन सत्संग का एक अलग ही महत्व है जो शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए प्रयास कीजिए सीधे सामने साक्षात क्लास अटेंड करने का। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यभगवद्गीतं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सहगणा नान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपरमां सहगणा श्रीविशाखान्विताश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाप्रदानाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे रामेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देश काल अर्थ युक्तानि ऋतताप उपशमानि च हरन्ति स्मरतः चित्तं गोविंद अभिहितानि मे। श्रील प्रभुपाद की जय। अब मैं भगवान गोविंद द्वारा दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूँ, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से पूर्ण रहते हैं। तो अर्जुन ने अभी तक युधिष्ठिर महाराज को बहुत कुछ बताया, कैसे कैसे भगवान पूरे पांडवों को, पूरे परिवार को अलग अलग समय पे अलग अलग तरीकों से
बचाया था, मदद की थी, और कैसे अर्जुन में जो भी शक्तियां आई थी वो भगवान की कृपा से आई थी, और अब चूंकि भगवान नहीं है यहाँ पे तो शक्ति भी समाप्त हो गई। तो अभी हम भगवद गीता क्लास ले रहे थे। इस क्लास के पहले तो हमने देखा कि कैसे भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि में भगवद गीता का ज्ञान दिया है अर्जुन को। जो कुरुक्षेत्र आज भी आप जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। बहुत सुंदर इस्कॉन का मंदिर वहाँ बन रहा है कि बन गया या तो, और भी बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे स्थल हैं देखने के लिए। तो कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि में अर्जुन जब बहुत ही ज्यादा परेशान था, दुखी था, विचलित था, उस समय भगवान ने उसे ज्ञान दिया, जिसको क्या कहते हैं, भगवद गीता। तो उस समय तो अर्जुन को ज्ञान दिया था भगवान ने, परंतु वो ज्ञान ऐसा था जो कि अनंत काल के लिए, सबके लिए, हर युग में काम की चीज है, फायदेमंद है। उसी का यहाँ वर्णन है कि अब जब भगवान नहीं है तो भगवान की सारी बातें अर्जुन को याद आ रही हैं, उपदेश जो दिया था वो सब याद आ रही हैं। अब सोच रहा है अर्जुन कि अब मैं क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं। देखिए, श्रील प्रभुपाद सिर्फ 11 साल के लिए ही अपने शिष्यों के साथ रहे। जब उन्होंने शिष्य बनाया अमेरिका जाके, तो उसके बाद सिर्फ 11 साल तक उन्होंने उनको शिक्षा दी, दीक्षा दी, जो भी। तो उन लोगों को चिंता होती थी कि प्रभुपाद नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे, हम कहीं और जाके शिक्षा ग्रहण करेंगे क्या। ऐसा उन्होंने प्रश्न प्रभुपाद से पूछा सीधा सीधा कि प्रभुपाद आप जब नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे। क्योंकि सबको पता था ना कि प्रभुपाद की उम्र इतनी ज्यादा है तो वो कब तक रहेंगे पता नहीं। हम लोग सब तो अभी जवान हैं, हम लोगों को तो पूरा शास्त्र का ज्ञान है नहीं, और शास्त्र भी पूरे प्रभुपाद ने लिखे नहीं है अभी तक। शुरू में जब उनको सिर्फ एक ही बुक दिया था, यही वाला श्रीमद् भागवतम का बुक, सिर्फ एक ही कैंटो। तभी प्रभुपाद के शिष्यों ने पूछा, प्रभुपाद के शिष्यों को चिंता हो रही थी कि हम तो सिर्फ एक कैंटो पढ़ सकेंगे और आगे तो लिखाया ही नहीं है। प्रभुपाद ने कहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बुक को पढ़ो और उसी बुक को पढ़ करके भगवत धाम चले जाओ। किसी और से शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जब 11 साल तक प्रभुपाद रहे तो बहुत सारा बुक्स लिख दिया। 9 स्कंद पूरा हो गया, 10वां नहीं हो पाया, 10वां 11वां 12वां नहीं हो पाया। तो प्रभुपाद के जाने के बाद उनके शिष्य को कितना एक्सपीरियंस था अपने गुरु के साथ रहने का या शिक्षा प्राप्त करने का, कितना साल का एक्सपीरियंस था, बोलिए। आप में से भी कुछ लोगों को है ना 11 साल का एक्सपीरियंस, है कि नहीं, बताइए। और पूरी दुनिया में फैला हुआ इस्कॉन, वो 11 साल के एक्सपीरियंस, और 11 में से सारे तो 11 के नहीं थे, कुछ लोग तो और कम के थे, उन लोगों ने मिलकर चलाया। आप समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। भक्ति करने के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। क्या चीज की आवश्यकता होती है, समर्पण। और जितना ज्ञान दिया है गुरु ने उसको ही समझना ठीक से और उसके ऊपर आगे कार्य करना, बस। श्रद्धा विश्वास के साथ गुरु की आज्ञा का पालन करना। तो भगवत गीता तो बहुत विशाल ज्ञान का स्रोत है। अब देखने में छोटी सी बुक लग रही है, भगवत गीता बहुत बड़ी बुक नहीं है,
प्रभुपाद के परपोर्ट के द्वारा इतनी मोटी हुई है, नहीं तो आपको गीता प्रेस में छोटी सी, तो इतनी छोटी सी बुक मिल जाएगी भगवत गीता की, श्लोक सिर्फ। तो वो काफी है भगवत धाम जाने के लिए। 3-4 श्लोक भी काफी है भगवत धाम जाने के लिए। क्या करना है? भगवान ने सिर्फ क्या बोला है, तुम मेरी सेवा करो, मेरा चिंतन मनन करो, मेरी पूजा करो, सिर्फ अकेले मेरे शरण में आओ, इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, बस यही सब चीजें हैं, ज्यादा तो नहीं है। तो अर्जुन के दिमाग में वो सब घूमने लगा जो अर्जुन ने पहले सुना था। क्योंकि अब क्या करें, अब किसके बताए हुए रास्ते पे चलें? अब तो मेरा मालिक कोई नहीं है, सहारा कोई नहीं है। तो कोई सहारा नहीं है तो कौन सहारा है? उनकी वाणी। क्या सहारा है? वाणी। गुरु जो होते हैं वो आपको हमेशा सामने बैठ के नहीं शिक्षा देते रहेंगे। उन्होंने जो वचन बोल दिया है वही आपकी शिक्षा है, उस वचन का पालन करना है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अभी देखिए अर्जुन बहुत परेशान है, लेकिन अर्जुन को क्या चीज की याद आ रही है? भगवत गीता की। और अर्जुन ने कितना अच्छा बोला है कि अब मैं भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूं, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में आप गांव में रहें, शहर में रहें, टापू पे रहें, विदेश में रहें, इंडिया में रहें, कहीं भी रहें, आप बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, बीमार हो, लंगड़े हो, लूले हो, अंधे हो, बहरे हो, गरीब हो, अमीर हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, किसी भी परिस्थिति में हो, समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेश हैं भगवत गीता के। क्या है? भगवत गीता के आदेश जो है वो हृदय के जलन को शांत करते हैं। पर भगवत गीता इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक होने के बावजूद भी भक्तों को लगता है कि वो तो हमने कर लिया, वो तो हमने पढ़ लिया। आप पूरे जीवन भी उसको पढ़ेंगे ना, पूरे जीवन, तो भी आपको वो बासी नहीं लगेगा। अरे हो गया, जान लिए, कैसे लगेगा? और भगवान ने उद्धव जी को कहा है श्रीमद् भागवतम में, भगवान ने उद्धव जी को कहा है, जब उद्धव जी ने प्रश्न पूछा भगवान से कि मेरे लीलाओं का जो बार बार श्रवण करता है, चिंतन करता है, स्मरण करता है, वो अवश्य भगवत धाम जाएगा, अवश्य उसके अंदर भक्ति उत्पन्न होगी और भक्ति बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि एक बार, बार 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 वही सुनना है। क्या सुनना है? बार बार भगवान के लीलाओं को, भगवान के वचनों को। और कुछ ज्यादा, प्रभुपाद कहते हैं ज्यादा उस्तादी दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या कहते हैं प्रभुपाद? ज्यादा उस्तादी दिखाने की जरूरत नहीं है। सच बात है, उस्तादी दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? गुरु के वचन का पालन, कृष्ण के वचन का पालन, सिंपल भक्ति करना, बस, और भगवत धाम पहुंच जाएंगे। बहुत आसान है भगवत धाम पहुंचना, लेकिन उस्तादी करेंगे तब नहीं पहुंचेंगे। उस्तादी करेंगे तब नहीं पहुंचेंगे, और बिना उस्तादी के पहुंच जाएंगे। साधारण भाषा में सरल हृदय से भक्ति करना, सरल हृदय को सरल रखना, छल प्रपंच नहीं रखना और सिंपल भक्ति करना, बस कोशिश करना भगवान की और गुरु की सेवा करने की। क्या करना? गुरु और भगवान की सेवा, जितना संभव है उतना।
अवश्य करना, और कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, बस आदेश का पालन करिए। सूत गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार भगवान के उपदेशों को जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे, सोचने में तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कलमश से रहित हो गया। तो जब अर्जुन शांत मन से बैठा और सोचा कि अब तो कृष्ण चले गए, अब मुझे क्या करना चाहिए, तो कृष्ण की बताई हुई सारी बातें उसके दिमाग में घूमने लग गई। और जब वो सारी बातें दिमाग में घूमने लग गई तो अर्जुन का मन क्या हो गया, शांत हो गया। क्या बातें थी? वही भगवत गीता, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जो भगवान ने उपदेश दिया था, वही। और भौतिक कलमश से रहित हो गया। तो भौतिक कलमश हमारे हृदय में, सबके हृदय में है, उसको निकालना बहुत आवश्यक है। जब भौतिक कलमश से रहित हृदय को बनाएंगे, जैसे खेती करते हैं तो जमीन को क्या करना पड़ता है, जमीन को सॉफ्ट बनाना पड़ता है ना। हल चलाते हैं, उसको अलग अलग तरीके से उसको सॉफ्ट बनाते हैं, मुलायम बनाते हैं मिट्टी को, और फिर उसमें बीज डालते हैं, पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, ये सब करते हैं, तो फिर बीज उगता है। यदि आप बहुत महंगा बीज भी लाएं मार्केट से और जमीन उपजाऊ नहीं है, उस पर आप छिड़क दीजिए, खाद भी, बीज भी, पानी भी, कोई फायदा होगा? नहीं होगा ना। इसी प्रकार यदि हमारा हृदय कोमल नहीं रहेगा तो प्रवचन पे प्रवचन, प्रवचन पे प्रवचन, प्रवचन की झड़ी लगा देंगे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब उसमें शक्ति है अब्सॉर्ब करने की। प्रवचन को सुन के कानों से ले जा करके हृदय में बैठा के उसके ऊपर कार्य करेंगे, ये हुआ प्रवचन का फायदा। तो हृदय को कोमल बनाना आवश्यक है, उपजाऊ बनाना आवश्यक है, उसके बाद वो उसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा, तब भौतिक कलमश से निवृत्ति होगी। आपने सुना है ना हरे कृष्णा महामंत्र के बारे में, जो 8 श्लोक जो है भगवान के चैतन्य महाप्रभु के शिक्षास्तकम, उसमें बताया गया है क्या क्या। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो श्री कृष्ण संकीर्तनम का बहुत महत्व है। चेतो दर्पण मार्जनम, चेतना के रूपी दर्पण की सफाई करता है। लेकिन सब कुछ होने के लिए, उसके प्रभाव को पूर्ण रूप से फलित होने के लिए आवश्यक है कि हमारा प्रयास भी अच्छे से होना चाहिए। भगवान के नाम के जप को अच्छे से सक्सेसफुल होने के लिए, उसको अच्छे से कार्यान्वित होने के लिए जो भक्त जप कर रहा है उसका प्रयास भी बहुत आवश्यक है। तब वो चेतो दर्पण मार्जनम होगा। और जब चेतो दर्पण मार्जनम होगा तब रुचि आएगी हरि नाम में, प्रेम आएगा हरि नाम में। और जब हरि नाम में प्रेम आएगा तभी आगे कृष्ण प्रेम भी प्राप्त होगा, तभी भगवत धाम भी जाएंगे। आगे का सारा प्रोसेस कब होगा? शुरुआत में जब हम ये चीजों को करेंगे, बहुत आवश्यक है। तो भगवान कृष्ण के उपदेशों का चिंतन मनन करके अर्जुन का हृदय शांत हो गया। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गई।
जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का सारा मैल दूर हो गया। अर्जुन के अंदर भी थोड़े मैल थे। ऐसा मत समझिए कि अर्जुन परफेक्ट डिवोटी था, हम परफेक्ट डिवोटी हैं, सब पूरे पूरे परफेक्ट डिवोटी हैं। परफेक्ट डिवोटी इस दुनिया में अगर आएंगे तो सिर्फ गुरु के पद पे, क्योंकि वो हमको उद्धार करने के लिए आए हैं। लेकिन बाकी सब क्या है? बद्ध हैं, वो परफेक्ट नहीं है। बाकी सारे जो भक्त हैं वो क्या है? वो बद्ध हैं, इसीलिए इस जगत में है। अगर वो बद्ध नहीं होते तो या तो गुरु होते या तो भगवत धाम में रहते। गुरु क्यों रहते हैं यहाँ पे? क्योंकि उनको कल्याण करने के लिए भेजा गया है। भगवान ने उनको भेजा है किसके लिए? सारे जीवात्माओं के कलमश को निकाल के साफ सुथरा करके वापस भगवान के चरण कमल में समर्पित कर देना, यही कार्य है गुरु का। इसीलिए गुरु का बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत मतलब बहुत। क्योंकि गुरु किसका कार्य कर रहा है बताइए? भगवान का, भगवान की सेवा कर रहा है ना गुरु। गुरु क्या कर रहे हैं? भगवान चाहते हैं कि हम उनके धाम वापस चले जाएं। हमने गलती किया, हम यहाँ आए, भगवान ने भेज दिया। भगवान स्वयं भी आते हैं और छटाछट करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है बैठ के शिक्षा देने का। मार धाड़ करके कुछ को भगवत धाम लेके जाते हैं, कुछ को छोड़ के चले जाते हैं। जब भी भगवान आते हैं तो क्या करते हैं? भगवान बैठ के शिक्षा देंगे? नहीं, शिक्षा देने के लिए वो भेजते हैं किसको? गुरु को। और किसको? शास्त्र को। और स्वयं सबके हृदय में बैठ के चेक करते रहते हैं। तो चूंकि गुरु भगवान का कार्य करता है, गुरु जो पूरा गुरु जाति की बात कर रही हूँ, किसी पर्टिकुलर गुरु की नहीं। तो गुरु चूंकि भगवान के आदेशों का पालन करके भगवान के ही संतान को भगवान के ही पास भेजने का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए गुरु को क्या कहते हैं? भगवान का उत्तराधिकारी, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव, भगवान का प्रतिनिधि। भगवान के प्रतिनिधि गुरु हैं और गुरु भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। इसीलिए हमें क्या करना होता है? गुरु को बहुत सम्मान देना पड़ता है, देना चाहिए। जैसे एक लेटर बॉक्स है या एक सिंपल छोटा सा पुलिस है, कांस्टेबल। तो आप सोचेंगे कांस्टेबल का तो कोई वैल्यू नहीं है, हमको तो मैजिस्ट्रेट से बात करना है, हमको तो सुपरिटेंडेंट से बात करना है, हमको आईपीएस ऑफिसर से बात करना है। लेकिन वही जो ऑफिसर, बड़ा ऑफिसर जो कलेक्टर कमिश्नर जो बैठा हुआ है, उसका ही ये क्या है? छोटा सा प्रतिनिधि है कि नहीं? बताइए। इससे कनेक्शन लगेगा तो आप वहां पहुंचेगा। और यहाँ जो आप गड़बड़ी करेंगे, गलत कार्य करेंगे, वो सारा रिपोर्ट उस कांस्टेबल के थ्रू कहाँ तक पहुंच जाएगा? मैजिस्ट्रेट तक, कलेक्टर तक, कमिश्नर तक। जो छोटे से लेटर बॉक्स में आप डालेंगे वो हेड ऑफिस में पहुंच जाएगा, क्योंकि हेड ऑफिस का एक छोटा सा प्रतिनिधि क्या है? लेटर बॉक्स। तो इसी प्रकार जो चीज, जो बर्ताव, जो स्वभाव, जो बर्ताव, जो लेन देन आप गुरु के साथ करते हैं, वो पहुंचता है कहां तक? भगवान तक। इसीलिए भगवान कहते हैं गुरु को उतना ही महत्व देते हैं, ब्राह्मणों को भी उतना ही महत्व देते हैं, गाय को भी उतना ही महत्व देते हैं, अग्नि को भी महत्व देते हैं, क्योंकि ये सब माध्यम है जिन माध्यमों से गुरु के पास सब कुछ पहुंचता है। भगवान के पास, भगवान के पास पहुंचता है। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का कार्य है पठन पाठन यजन याजन, शास्त्रों को पढ़ करके सारे समाज को बताओ, शिक्षा दो। क्या शिक्षा देना? कि तुम भजन करो, भजन करके तुमको भगवान के पास जाना है, यही शिक्षा देना ब्राह्मण का कार्य। जैसे कि सुदामा विप्र थे, बहुत सारे ब्राह्मण हुए हैं दुनिया में, तो वो भगवान के कार्य को हल्का कर देते हैं,
सहायता करते हैं भगवान के कार्य को, तो भगवान तो उस पर खुश रहेंगे ही जो भगवान का कार्य करेगा। तो हम जो भगवान की पूजा करते हैं मंदिर में या अपने घर में या कहीं भी, तो हमें ये समझना चाहिए कि वो तो ठीक है, करना है, पर गुरु को उसी तरह महत्व देना पड़ेगा, ब्राह्मण को भी महत्व देना पड़ेगा, गाय के अंदर सब देवी देवता होते हैं, गाय को भी महत्व देना पड़ेगा। ये सब समाज के जो लोग हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैदिक संस्कृति, वेद शास्त्र सबको बहुत महत्व देना पड़ेगा। वेदों और शास्त्रों को महत्व देने का क्या मतलब है? उसमें जो वचन है उसको महत्व देना पड़ेगा। क्या लिखा है, हर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो भक्ति बढ़ गई अर्जुन की भगवान के चरण कमल का निरंतर ध्यान करने से। अब ये क्या होता है, लोग समझते हैं चरण कमल का ध्यान करने का मतलब एक विग्रह है और विग्रह के चरण कमल का ध्यान करना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। भगवान के चरण कमल का ध्यान करने का मतलब क्या हुआ? भगवान के वचनों का ध्यान करना। विग्रहों का ध्यान भी कर सकते हैं, पर असल में तो भगवान गोलोक धाम में रहते हैं ना। साक्षात रूप से भगवान कहाँ रहते हैं? गोलोक धाम में। ये जो हमारे पास मूर्तियां होती हैं, विग्रह होते हैं, ये क्या है? आपके सेवा को ग्रहण करने के लिए भगवान उस रूप में वहां खड़े हैं। सही बात है कि नहीं? हम कहीं जाके तो कुछ नहीं चढ़ा सकते हैं, कहीं चढ़ा सकते हैं? कुछ भी जाके दीवार में चढ़ा दिए, पेड़ पे चढ़ा दिए, जमीन पे रख दिए, भगवान खा लीजिए, ऐसा होगा? तो भगवान एक विग्रह के रूप में आके हमारे सारे सेवाओं को ग्रहण करते हैं। आरती करना हो, भोग लगाना हो, कथा पढ़ना हो, कथा सुनाना हो, कुछ भी, तो उसको ग्रहण करने के लिए भगवान विग्रह के रूप में वहां पे विराजमान रहते हैं। विग्रहों की संख्या कितनी है, कोई गिनती है? सबके घर में विग्रह है, मंदिर में विग्रह है, पूरी दुनिया में विग्रह है। लेकिन जब ध्यान करते हैं तो किसका ध्यान करना चाहिए? वचनों का। बहुत आवश्यक समझना है इस बात को। देखिए, जन्माष्टमी होता है, अभी होने वाला है, ठीक है, या कोई भी त्योहार होता है, अब जैसे रथ यात्रा हुआ तो विग्रह होते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का विग्रह होता है, कहीं राधा कृष्ण होते हैं, कहीं गौर निताई होते हैं, सब जगह अलग अलग विग्रह होते हैं। उनकी रथ यात्रा निकलती है, फेस्टिवल होता है, उसमें उनका दर्शन होता है। उसके लिए भक्तों के बीच में क्या चलता है? कंपटीशन। भगवान की सेवा के लिए कंपटीशन, और भगवान की सेवा करने के लिए दूसरे भक्त के साथ खराब बर्ताव। मुझे सेवा करनी है भगवान की, भगवान के पालकी को मुझे पकड़ना है, भगवान के जो भी भोग को मुझे ले जाना है, वहां पे आरती मुझे करनी है, अभिषेक मुझे करनी है, सब जगह मैं आगे होना चाहिए। और इसके लिए दूसरे सारे भक्तों को धक्का दे दो, अपमान कर दो, गिरा दो, सेवा से निकाल दो। क्यों? क्योंकि जन्माष्टमी है, रथ यात्रा है, इसमें हम सेवा करेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, हमको बहुत फायदा होगा। ये तो बात सच है कि फायदा होगा, लेकिन वो जो हमने गलत कार्य किया उसका भरपाई कौन भरेगा? जब हम दूसरे किसी भक्त के साथ बर्ताव करते हैं बुरा, तो वो उस सेवा से ज्यादा डेंजरस हो जाता है। जो हमने सेवा किया अच्छा, उससे ज्यादा डेंजरस क्या हो गया? जो हमने बुरा किया। बात समझे? भगवान सिर्फ यहाँ पे वृंदावन चंद्र जी बैठे हैं, वहां कुंज बिहारी जी बैठे हैं,
ऐसे अनेकों विग्रह हैं अपने अपने स्थान पर। आप उनके साथ नजदीक जाकर के बहुत कुछ कोशिश की सेवा करने की, पर ये पूरी सृष्टि में भी भगवान है। आपके हृदय में भी है, उसके हृदय में भी, उसके हृदय में भी, उसके हृदय में भी, जल में भी, थल में भी, जमीन पे भी, यहाँ पे भी, दीवार में भी, माइक में भी, सब जगह भगवान है। हर जगह भगवान है। ये सच है कि झूठ है? तो इसमें भगवान है, इसमें भगवान है, और इसमें भगवान नहीं है, है ना? तो इसको जब अपमानित किए तो ये किसका बच्चा है? केशवनाथ प्रभु को हमने लिस्ट से फाड़ के निकाल दिया, धक्का मार के निकाल दिया। 4 सेवा है, चारों सेवा मैं खुद करूंगा, मालिक बनूंगा, लीडर बनूंगा, माइक पकड़ूंगा, आगे सब लोग मुझे देखेंगे। पर केशवनाथ के हृदय में जो कृष्ण बैठे हैं वो तो देख रहे हैं कि आपने क्या क्या किया। अब क्या होगा उसका परिणाम? वो कौन भुगतेगा? वो मैं ही भुगतूंगा, कोई और नहीं भुगतेगा। ये जो अपराध है ये कैसे समझ में आता है? ये अपराध जो इटरनली नित्य रूप से जो कृष्ण है गोलोक धाम में, नित्य रूप से कृष्ण है, शास्त्रों के माध्यम से आप जानते हैं गोलोक धाम में भगवान निरंतर रहते हैं, आप शास्त्रों के माध्यम से जानते हैं। उनको याद करिए हर समय। किनको याद करना है हर समय? जो स्रोत कृष्ण है हर चीज के, जो नित्य निरंतर विराजमान रहते हैं अपने धाम में, जो गर्भोदकशाही विष्णु बन करके गर्भोदक सागर में है, क्षीरोदकशाही विष्णु बन करके क्षीर सागर में है, जो परमात्मा बन करके हमारे हृदय में है, जो शास्त्र में है, शास्त्र के वचनों के रूप में है। वहां जाना है ना आपको? कहां जाना है आपको? बोलिए। भगवान के धाम जाना है ना? तो भगवान के धाम में, गोलोक धाम जिसको कहते हैं, वहां पे इस्कॉन नाम का कोई संस्था है क्या? नहीं। बताइए मुझे। राधा वृंदावन चंद्र नाम का कोई मंदिर है क्या? नहीं। कोई संस्था नहीं, कोई मंदिर नहीं, सिर्फ भगवान। और इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने जीव हैं, जितने जीव हैं, चींटी हो, मक्खी हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, सब उनकी संतान। अब बताइए कि हम जब किसी किसी को हर्ट कर करके अपना काम निकालते हैं तो वो गोलोक धाम में बैठे हुए कृष्ण, उनको क्या पता नहीं चलता है? तो वहां क्या जवाब देंगे? क्या जवाब दे सकते हैं? हमने क्यों ऐसा किया? ये मंदिर हो, राधा कुंज बिहारी मंदिर हो, राधा श्याम सुंदर जी मंदिर हो वृंदावन के, ये सब बहुत छोटी जगह है, बहुत छोटी जगह। ये माध्यम है जिसके माध्यम से आप संपूर्ण सृष्टि के मालिक कृष्ण को समझते हैं, स्रोत को समझते हैं। तो इस विचार से बाहर निकलिए। ये जो विचार है संकीर्ण विचार, छोटा विचार, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। किसी का भी अपमान नहीं करना, किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना, उदार हृदय से भक्ति करना और उदार हृदय से ही सबको समझना, ये विचार रखना पड़ेगा। तो फिर यहाँ क्या करना? यहाँ पर भी करना। ये माध्यम है जिसके माध्यम से आपको भक्ति मिली है, सेवा मिली है, गुरु मिले हैं, प्रभुपाद मिले हैं, पुस्तक मिला, यही से तो सबको जाना है। पर यही अंत नहीं है, ये शुरू है पर अंत तो
बहुत बड़ा। विचार को बड़ा करेंगे अपराध नहीं होंगे, विचार को छोटा रखेंगे अपराध बहुत ज्यादा होंगे। तो जब हमको भगवान के ज्ञान को समझना है तो हमको पूर्ण ज्ञान को समझना पड़ेगा। छोटा ज्ञान को समझने से फायदा नहीं होगा। पूर्ण ज्ञान, चाहे भगवत गीता का हो चाहे भागवतम का हो, सब एक ही है, कुछ फर्क नहीं है। विचार को बहुत बड़ा कर दीजिए, कहीं तकलीफ नहीं होगी। पर विचार को बड़ा करने का मतलब जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, इस्कॉन, गुरु महाराज, श्रील प्रभुपाद, गौड़ीय वैष्णव, वहां पे हमारे श्रद्धा की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो भी अपने जगह पूर्ण रूप से होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको गोलोक धाम याद रखना है कि हमको जाना कहाँ है, गोलोक धाम। गोलोक धाम का मतलब क्या, जहां सबके लिए जगह है, हर जीव के लिए जगह है। तो इस ज्ञान को समझिए। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है इसको बहुत समझना आवश्यक है सही तरीके से। तो भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति में ऐसा लगा कि अर्जुन भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया हो, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं थी। वह पुनः अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया। तो अर्जुन इंद्रियों का स्वामी बन गया मतलब क्या, जो हमारी इंद्रियां होती हैं वो भटकती रहती हैं तो हम इंद्रियों के दास कहलाते हैं। इंद्रियों का स्वामी मतलब हमारी इंद्रियों को के ऊपर हमारा पूर्ण कंट्रोल होना चाहिए, इंद्रियां वश में होनी चाहिए। तो अर्जुन अभी समझदार हो गए हैं। आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसका द्वैत का संशय पूर्णतया छिन्न हो गया। इस तरह वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर अध्यात्म को प्राप्त हुआ। जब अब जन्म और मृत्यु के पास में उसके फंसने की कोई आशंका नहीं थी, क्योंकि वह भौतिक स्वरूप से मुक्त हो चुका था। देखा कितना अच्छी बात है। जन्म और मृत्यु के चक्कर में हम क्यों फंसते हैं आपको पता है? सिंपल, वेरी सिंपल रीजन, बहुत साधारण बात है। जब हम समझते हैं मेरा शरीर, मैं कौन हूं, ये जो मेरा शरीर है इसकी जो पहचान है, ये देखिए हो सकता है मैं, आप सोचेंगे माता जी बोल रही है तो माता जी थोड़ी परफेक्ट है। सही है, मैं परफेक्ट नहीं हूं, पर ज्ञान परफेक्ट दे देगा। यही ज्ञान सब जगह मिलेगा। मैं ये शरीर हूं, शरीर का कुछ नाम है, देश है, जाति है, धर्म है, माता पिता है। तो मैं ये शरीर हूं और ये मेरी पत्नी और बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है। यही है इस दुनिया में फंसे रहने का कारण। इस दुनिया से बाहर नहीं निकलने का कारण क्या है? ये मैं हूं, ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं। बस जिस दिन इस चीज को खत्म कर देंगे उस दिन तीन गुणों के परे हो जाएंगे, भौतिक कलमश के परे हो जाएंगे और भगवान के धाम जाने के लायक हो जाएंगे। क्या ये बहुत मुश्किल कार्य है? मेरा प्रश्न है आप लोगों से, बोलिए, क्या ये बहुत मुश्किल कार्य है? बोलिए। हाँ, किसने बोला? हाँ, बहुत मुश्किल कार्य है। असंभव है? असंभव नहीं है, असंभव नहीं है, लेकिन करना है, प्रैक्टिकली करना है, अपने आप को निकालना है इससे बाहर। हाथ उठाइए। नहीं उठा रहे कुछ लोग, उनको नहीं निकलना, उनको उसी में घुसे रहना है हमेशा।
मालिक मैं हूं मेरे कमाए हुए धन का, पूर्वजों से प्राप्त धन का। मैंने इस जीवन में बहुत पैसा कमाया और आगे भी कमाऊंगा। बहुत होशियारी से मैंने बहुत अच्छी लड़की से शादी कर लिया या बहुत अच्छे लड़के से शादी हो गई। उसके पास भी बहुत कला है और बहुत धन है, बहुत इंटेलिजेंट है मेरी वाइफ, मेरा घर संभालती है। मेरा पति बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत कमाते हैं, और मैं बहुत अच्छा भक्त भी हूं, और मेरे बच्चे भी बहुत होशियार हैं। साथ में सब जगह भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से लगा दिया। बस भगवान की कृपा से लगा दिया तो भगवान की कृपा भी हो गई है, सब कुछ मेरा भी हो गया। भगवान की कृपा से जोड़ दिया तो भगवान की कृपा से जोड़ दिया तो हम भक्त हैं तो भगवान की कृपा जोड़ दिए, मगर सब कुछ के मालिक तो मैं ही हूं। सब कुछ का मालिक तो मैं हूं और मैं बहुत होशियार हूं, बहुत होशियार हूं। अर्जुन भी तो होशियार था। अर्जुन ने क्या बोला? भगवान गए और मेरे तीर धनुष की शक्ति भी गई। तो ये जो चेतना है, मैं बहुत होशियार हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मैंने बड़े बड़े समझदारी के साथ अपना घर चलाया है, इसीलिए मेरे पास सब कुछ है। इसको त्यागना बहुत कठिन है, लेकिन जब तक नहीं त्यागेंगे तब तक भगवत धाम जाने का एंट्री का पास नहीं मिलेगा। जब तक नहीं त्यागेंगे तब तक नहीं मिलेगा। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको कब त्यागना है। दोनों चीज प्राप्त नहीं होगी एक साथ, एक ही चीज प्राप्त होगी, या तो ये दुनिया या तो वो दुनिया, या तो यहां या तो वहां। तो जब आप भक्ति करेंगे सही तरीके से, अच्छे तरीके से, कोशिश करेंगे कि हम भक्ति करें अच्छे तरीके से, कोशिश करेंगे हम जंजाल से निकले, कोशिश करेंगे हम भक्ति करें, कोशिश करेंगे हम अहंकार से बाहर प्राप्त, इसको अहंकार कहते हैं, मैं और मेरा, इससे बाहर निकले। जब बहुत कोशिश करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे तो भगवान मदद करेंगे। क्या समझे? बहुत कोशिश करेंगे तब, नहीं करेंगे तब नहीं। कैसे मदद करेंगे? जहां जहां जिसको जिसको अपना समझिएगा वही लात मार मार के आपको बाहर निकाल देगा। ये कब होगा? जब आप बहुत कोशिश करिएगा भक्ति करने की, तब ये होगा। और ये भगवान की कृपा है। क्या है? भगवान की कृपा। और भगवान की कृपा जिसके ऊपर नहीं होती उसको, उसका क्या होता है? वो धन और ऐश्वर्य में मस्त रहता है, उसको कुछ अनुभूति भी नहीं होती और इस दुनिया में भटकता रहता है। और जो सब कुछ रहते हुए भी अनासक्त रहता है, उसके ऊपर ऑलरेडी कृपा है सब कुछ, लेकिन फिर भी किसी को कुछ समझ नहीं रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? बस भगवान की सेवा ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान के लिए करते रहो, भगवान के लिए करते रहो, भगवान के लिए करते रहो। ये ठीक है, सिंहासन मिला तो भी ठीक है, टपड़ी मिला तो भी ठीक है, चावल मिला, चावल दाल मिला तो भी ठीक है, पुलाव मिला तो भी ठीक है, हर चीज में ठीक है। ये चेतना होगी तो भी, तब आपके पास करोड़ों की भी संपत्ति रहने से कोई भगवान को फर्क नहीं पड़ता है। और बड़े दुख की बात है कि जो मैंने अभी चर्चा की उस सब में आप लोग सब फंसे हुए। सत्य है ना? तो कैसे भगवत धाम जाएंगे? धीरे धीरे करके काटना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। ज्यादा इंटरेस्ट मत रखिए। वैसे तो उम्र के हिसाब से भगवान अनुभूति देंगे आपको, और पहले ही समझ गए तो ज्यादा अच्छा। माता जी को अनुभूति मिली है, माता जी को बहुत अनुभूति मिली है,
उम्र के हिसाब से मिली है ना माता जी? बहुत मिली है, सबको मिल रही है, मिलेगी। नटराज गौरंग प्रभु को मिली है ना प्रभु जी? मिल गई। तो मंगल माता जी और नटराज गौरंग प्रभु दो लोग तो अनासक्त हो चुके हैं ना, हो गए। देखिए, दो लोग अनासक्त हो गए, बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी भीड़ में से दो लोग अगर भगवत धाम चले गए तो मेरा तो काम खत्म हो जाएगा, मतलब हो जाएगा सक्सेसफुल, प्रीचिंग इज सक्सेसफुल। तो कृपा करके इस बात को समझने का प्रयास करें, और ये तभी समझ में आएगा जब आप रेगुलरली क्लास अटेंड करते रहेंगे और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए, अंदर से प्रयास करिए। आपके अनुसार कुछ नहीं होता है, आप जो सोचते हैं वो नहीं होता है। जो बच्चा जो भाग्य लेकर आया है उसको वो प्राप्त होता है, आप उसमें कुछ नहीं करते। आप कोल्हू के बैल की तरह खाली चक्की में बस कर नहीं पाते हैं कुछ भी। ये भ्रम है कि मैं कर रहा हूं, बहुत बड़ा भ्रम है। तो प्रभुपाद के बुक्स को पढ़िए, कृपा करके क्लासेस अटेंड करते रहिए, तो धीरे धीरे मैं सोचती हूँ कि आपकी चेतना सुधर जाएगी, मेरी भी भगवान की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से शायद सुधर जाए। तो ये अति आवश्यक है। अब ये चैप्टर में मैं इतना क्यों बोल रही हूँ ये सब, क्योंकि यहाँ सबको अनुभूति हो रही है। अर्जुन को भी हो गई, युधिष्ठिर महाराज को भी हो गई। युधिष्ठिर महाराज ने क्या बोला देखिए, भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन को सुनकर तथा यदुवंश के पार्थिव अस्तित्व का अंत समझकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय किया। अब अर्जुन ने तो कर लिया था, अब युधिष्ठिर ने भी निश्चय कर लिया, बस अब छोड़ो। युधिष्ठिर महाराज अपना मुकुट उतारे, कपड़े गहने सब उतारे, सिंपल सफेद धोती पहनी और चल दिए, हो गया। जरूरत तो नहीं है इस दुनिया में रहने की। अर्जुन द्वारा यदुवंश के नाश तथा भगवान कृष्ण के अंतर्धान की बात सुनकर कुंती ने पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में अपने को लगा दिया और इस तरह संसार के आवागमन से मोक्ष प्राप्त किया। कुंती महारानी ने भी बोला बस भगवान गए, अब हमें इस दुनिया में रहना नहीं है, शून्य हो गया, कुछ नहीं बचा। कृष्ण गए तो अभी क्या, हम क्यों यहाँ रहे, क्या जरूरत है यहाँ रहने की, चलो हम लोग सब जाते हैं अपने अपने गांव। तो कुंती ने भी बोला बस समाप्त, अब यहाँ रहना नहीं है। परम अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के सदस्यों से अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया और इस तरह उन्होंने पृथ्वी के भार को उतारा। यह कार्य कांटे को कांटे से निकालने जैसा था, यद्यपि नियंता के लिए दोनों एक से हैं। तो भगवान कृष्ण ने अपने खानदान के सारे लोगों को, आपको पिछले बार बताया था मैंने कैसे एक दूसरे से लड़ करके समाप्त करवा दिया। तो सब एक दूसरे से लड़के पूरे यदुवंश समाप्त हो गए, बद्रीनाथ को छोड़ के 4-5 बचे थे, बाकी सब समाप्त हो गए। तो भगवान कृष्ण अपने जाने के पहले समेटा किसको, यदुवंशियों को, सबको तो समेट ही लिया था, लास्ट में यदुवंशियों को समेटा। परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रकट किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया। वे एक नट के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने के लिए एक शरीर को छोड़ते हैं। तो हमारा शरीर जो जन्म लेता है वो अपने बद्धता के कारण जन्म लेता है। हम लोगों ने गलतियां की हैं, हमें वापस सुधारना है, अपने को शुद्ध करना है, अपने चेतना को शुद्ध करना है। इसके लिए भगवान ने हमें यहाँ जन्म दिया है। पर भगवान जब आते हैं तो वो क्यों आते हैं, किसी विशेष कार्य के लिए। जितने भी अवतार होते हैं वो किसी विशेष कार्य के लिए होते हैं और वो कार्य समाप्त करके वापस चले जाते हैं भगवान। जैसे एक एक्टर होता है, कलाकार, नाटक करने में जो नाटक करते हैं उसको बोलते हैं नट, वो होता है। तो वो क्या करता है, अलग अलग रूप
मेकअप करता है, अलग अलग रूप में आता है, फिर वो सेवा समाप्त होती है, फिर वो उस रूप से छोड़ के अपने हाँ दूसरे रूप में। तो वैसे ही भगवान भी यहाँ का सब कुछ खत्म कर दिए और फिर चले गए। तो भगवान का शरीर हमारे ऐसा नहीं होता है, भगवान का शरीर तो सच्चिदानंद होता है। तो पाठ कहते हैं, भागवतम कहता है, जैसे सूर्य देवता रोज उगते हैं पूरब में, रोज शाम को किधर डूब जाते हैं, पश्चिम में। तो हमें लगता है कि सूरज आए और सूरज चले गए। अब आजकल साइंस है, तो साइंस बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, सूरज तो अभी दूसरे जगह सूरज चमक रहा है, यहाँ नहीं चमक रहा है, पर दूसरे जगह सूरज चमक रहा है, या सूरज ऐसे घूमता है, या पृथ्वी ऐसे घूमती है। ये सब आजकल के वैज्ञानिक बताए हैं, तो लोगों को पता है। मगर पहले के लोग क्या सोचते थे, सूरज देवता सुबह में आते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन फिर भी सूरज देवता तो कहीं रहते हैं ना। सूरज देवता मर नहीं जाते हैं, वो प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। वैसे ही भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण या राम या कोई भी रूप एक खास जगह, एक खास सेवा के लिए प्रकट होते हैं। फिर वहां का जब समाप्त हो जाता है कार्य, सेवा, तो फिर वो चले जाते हैं वहां से। सिंपल सी बात है ना, समझना कोई मुश्किल है क्या, बताइए। तो भगवान की सेवा समाप्त हो गई। भगवान ने क्या सेवा लिया था, पृथ्वी माता ने कहा था भगवान को कि हमारे ऊपर बहुत बोझा हो गया है, भारी हो गया है, पृथ्वी बहुत भार महसूस कर रही है, तो भार को कृपा करके उतार दीजिए। क्षीर सागर के पास जाके ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था ना, आप जानते हैं कि नहीं। तो भार को उतारने के लिए भगवान आए। वो क्या भार था, असुर, पापी, दुष्ट जीवात्मा थे जो बहुत कलह मचा रहे थे, परेशान कर रहे थे, साधु संतों को परेशान कर रहे थे, और राजा बन के बैठे थे, जिसके कारण सब जगह अन्याय का बोलबाला था। गो हत्या, ब्राह्मण हत्या, उनके यज्ञ में, तपस्या में बाधा डालना, पूजा पाठ बंद करवा देना, ये सब असुर के कार्य होते हैं। और यही चालू था। तो भगवान ने क्या किया, उन सब को मार मार करके, लड़ा वड़ा करके सबको समाप्त कर दिया, और अच्छे अच्छे जो लोग थे उनको राज्य पे, गद्दी पे बिठा दिया। सब खुश हो गए। अब भगवान यहाँ क्या करेंगे, हो गया भगवान का कार्य। भगवान वापस चले गए। बहाना बनाया, क्या बहाना बनाया कि एक तीर चलाने वाले शिकारी ने उनको तीर मारा, और वो कौन सा तीर था, वही मूसल जो यदुवंश के बच्चे जो किए थे गलती और श्राप दिया था ब्राह्मणों ने, तो वही मूसल का एक टुकड़ा था जिससे वो तीर बना, और व्याधा ने हिरण समझकर भगवान के तलवे को मार दिया। और भगवान ने ये बहाना बनाया और लीला समाप्त कर दी। अगर आपके प्रश्न हो तो हम यही रोक देंगे। कुछ प्रश्न है किसी के? नहीं है प्रश्न? नाम तो नहीं बताया गया है यहाँ पे, खाली ये बताया गया है कि 4-5 को छोड़ के बाकी सबका नाश हो गया, और उसमें से वज्रनाभ का नाम पता है सिर्फ। हर जगह हर डेटा नहीं मिलेगा आपको। भगवान के जो ज्ञान होता है, श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान है, ये
या भगवद गीता का ज्ञान है, ये सारे जो ज्ञान होते हैं ये हिस्ट्री की बुक नहीं है जहाँ डेट रहेगा, एक लाइन से सब सीक्वेंस से सब कुछ का वर्णन रहेगा, वो नहीं है। ये क्या है? अर्जुन ने प्रश्न पूछा, कृष्ण ने बोला। परीक्षित ने प्रश्न पूछा, सुखदेव गोस्वामी ने बोला। उद्धव महाराज जी ने प्रश्न पूछा, कृष्ण ने बोला। तो जब वो आंसर देते हैं तो कोई उदाहरण उनको जो याद आती है उसको वो उसमें जोड़ के बताते हैं। इसीलिए हर चीज आपको वैसे डेटा के रूप में नहीं मिलेगा। और मिलके भी क्या होने वाला है, जान के भी क्या करने वाले हैं, कितना जानेंगे बताइए। कितने खानदान में कितने दादा परदादा का नाम मालूम है आप लोगों को? बताइए मुझे। तो आपके पिताजी का नाम आपको पता है, पिताजी के पिताजी का, उनके पिताजी का नहीं पता है? बस कितने पीढ़ी का पता है? 3 पीढ़ी का। और उसके पीछे नहीं पता है। तो क्या फायदा? लोग कहते हैं हमारा वंश डूब गया, हमारा वंश समाप्त हो गया, वंश को चलाने के लिए बेटा को दूसरी शादी करनी पड़ेगी, वंश को चलाने के लिए मन्नत करना पड़ेगा। वंश के लोगों को नाम भी नहीं याद है। कम से कम 10-20 पीढ़ी का तो नाम याद रहना चाहिए। जब 10-20 पीढ़ी का भी नाम नहीं याद है तो द्वापर में कौन हमारे पूर्वज थे, त्रेता में कौन हमारे पूर्वज थे, सतयुग में कौन हमारे पूर्वज थे, वो कैसे याद रहेगा? बोलिए, याद रहेगा? तो क्या करेंगे नाम जान के? नाम महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे, कहते थे कि मैं मूर्ख हूं, मुझे गुरु ने कहा है सिर्फ नाचो और गाओ, हरि नाम संकीर्तन करो, बस, और वही मैं करता हूं। मैं मूर्ख हूं, मुझे कुछ नहीं आता। और एक शिष्य को अपने गुरु के सामने अपने आप को मूर्ख ही समझना चाहिए। यही सबसे बड़ी योग्यता। क्या समझना चाहिए? जब हम अपने आप को मूर्ख समझेंगे तो हम बहुत बड़े शिष्य हैं, बहुत अच्छे शिष्य हैं। किसके सामने? किसी और के सामने नहीं, गुरु के सामने। गुरु के सामने अपने आप को मूर्ख समझना बहुत बड़ी योग्यता है। मैं मूर्ख हूं, मुझे कुछ नहीं आता है। किस मामले में? जो गुरु आदेश करेंगे वो करूंगा, बस, खत्म। आगे दिमाग लगाना ही नहीं है। दिमाग लगाने का मतलब है जंजाल में फंसना। और जब आप गुरु की अवज्ञा करके जंजाल में फंसिएगा तो गुरु नहीं निकालने जाएगा। जाएंगे? नहीं जाएंगे। लेकिन बात मान के अगर फंसिएगा तो जरूर जाएंगे निकालने। अगर बात मान के फंस जाइएगा तो निकालने जाएंगे, और अगर बात नहीं मान के फंस जाइएगा तो गुरु की जिम्मेदारी नहीं है। आपने खुद अपने मन से कार्य किया तो भुगतिए। इसीलिए गुरु के सामने मूर्ख बने रहना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होशियारी है। तो कुछ नहीं आता है हमें नाम नहीं पता है। सीधा बोलो, नाम नहीं पता है, खत्म बात। नहीं पता है, भागवत में नहीं लिखा है। तो एक बार मैंने अपने गुरु महाराज से प्रश्न पूछा था, बहुत पहले, महाराज जी ये चीज का क्या आंसर है? महाराज जी ने बोला भागवतम में देखो। मैंने बोला भागवतम में नहीं दिया हुआ है तो मैं कैसे बता सकता हूँ? नहीं दिया है तो मैं कहां से बताऊंगा? प्रभुपाद ने नहीं लिखा है तो मैं कहां से जवाब दूंगा? गुरु महाराज को पूछा। तो शर्म नहीं आनी चाहिए कि अरे मुझे नहीं पता है। और नहीं लिखा है, जितना लिखा है उतना ही बताएंगे ना। तो कुछ लोग इसके ऊपर रिसर्च करते हैं,
सत्य है कि झूठ है, ये नहीं लिखा है तो कैसे हो सकता है, वो नहीं लिखा है तो कैसे हो सकता है, इससे कनेक्ट करेंगे उससे कनेक्ट करेंगे, अरे चंद्रमा पे लोग गए, मंगल पे लोग गए, कैसे कहते हैं कि चंद्रमा पे जीव रहते हैं, चंद्रमा पे भी एक दुनिया है, चंद्रमा पे भी जीवात्मा रहती है, ये सब झूठ है, हिसाब किताब लगाते हैं। अरे हमारे पास उतनी बुद्धि नहीं है कि हम हर चीज को समझ सके। हम ज्ञान, हमारे पास न ज्ञान है, न बुद्धि है, न इंद्रियों में शक्ति है, ना उम्र है इतनी कि हम ये सब जान सकें, समझ सकें, वहां तक जा सकें। बस हम ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण हैं, उनके वचन का पालन करना है, बस आगे वो देखेंगे क्या करना है। इतना विश्वास हृदय में होना आवश्यक है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संग अथ भजन क्रिया। तो शुरुआत तो श्रद्धा से होती है, ठीक है। तो आगे और किसी का कोई प्रश्न है? क्या बात है, किसी के कोई प्रश्न नहीं? श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम कथा की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।